नमस्ते दोस्तों। नेपाल के अंदर 26 सोशल साइट्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबको बैन कर दिया गया। लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम को चलाया, स्क्रॉल किया तो वो चला नहीं पा रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। थोड़ी लेकिन जैसे ही उन्होंने न्यूज में देखा कि इन साइटों को बैन कर दिया गया है। अब इनके बैन करने का मुख्य कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। हुआ यूं कि 28 अगस्त 2025 को नेपाल सरकार ने वहां काम करने वाली सभी सोशल साइट्स को एक अल्टीमेट दिया कि आप एक सप्ताह के अंदर सूचना मंत्रालय के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि वे कंपनियां नेपाल के कानून के हिसाब से चल सके। लेकिन मेटा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और इस पर सख्ती बरतने के लिए नेपाल ने अपने देश में उनको बैन कर दिया। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, अफवाहें, अश्लीलता आदि ये सब बढ़ते जा रहे हैं और लाखों लोग इन चीजों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसे में कंपनियां नेपाल सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं बनेगी तो यह उनके लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा और समाज के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। तो यदि कोई अफवाह फैलाएगा तो उसको हम जल्दी रोक सकेंगे। यदि ये कंपनी अपना लोकल ऑफिस यहाँ खोल लेती है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह की गलत सूचना, गलत अफवाह फैलाई जाती है तो वो लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऑफिस लोकल नहीं होंगे तो उनके लिए यह सब कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, जिसके लिए इन्हें विदेशों में जो उनके ऑफिस हैं उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। एक सवाल उठता है कि इस 26 सोशल साइटों के बैन का सबसे ज्यादा प्रभाव किनके ऊपर पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव आम जनता पर, क्योंकि लोग अपने मनपसंद की वीडियो, फिल्म, न्यूज वगैरह सोशल साइट चला ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये सभी चीजें उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। दूसरा प्रभाव पड़ने वाला है क्रिएटर्स के ऊपर, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो सोशल साइट का यूज करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, जिनका जीवन ही इनके ऊपर निर्भर है। तो उन लोगों के ऊपर सीधा सीधा इसका असर पड़ने वाला है। और बिजनेसमैन और स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई इनसे करते हैं, अपना बिजनेस इनसे संभालते हैं, क्योंकि लोग इन साइटों के बिना विदेशों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर भी कुछ लोग वीपीएन की सहायता से इन ऐप्स को चला रहे हैं। लेकिन नेपाल सरकार का कहना है कि वो सरकार इनके ऊपर भी अपनी नजर बनाए हुए है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, नेपाल सरकार के इस फैसले ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, पर कुछ लोग इसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह तो एक तरह का लॉकडाउन है, लोगों की आजादी छीनी जा रही है। तो कुछ लोग सरकार के इस फैसले के पक्ष में भी हैं। उनका मानना है कि यदि कंपनियां नेपाल के अंदर रहकर भी नेपाल का कानून नहीं मान रही हैं तो अच्छा है कि इन्हें बैन कर दिया जाए। तो दोस्तों, एक बात और सामने निकल के आ रही है कि नेपाल की सरकार ने कुछ ऐप जैसे टिकटॉक, वीचैट, ये सारे ऐप चाइना के हैं, इनके ऊपर कोई बैन नहीं लगाया है। तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह चाइना की ओर नेपाल का झुकाव दर्शा रहा है। आप सभी से ये सवाल है कि जो नेपाल सरकार कर रही है क्या ये ठीक? तो अगर ऐसा ही कोई कदम भारत सरकार इन ऐप के लिए उठा लेती है तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।